हमने एक्सप्लेन करना है पाइलम कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले व्हाट इज कॉर्डेट्स। कॉर्डा मीन नोटोकार्ड। व्हाट इज नोटोकार्ड? नोटोकार्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है या रूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कॉर्डेट क्या है? देयर आर 3 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, यानी जितने भी कॉर्डेट्स हैं इन सारों में ये 3 बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। नंबर 1, नोटोकार्ड इनमें प्रेजेंट होगा जो कि या तो रिटेन होगा और रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ, यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ, या इसको बाद में रिप्लेस किया जाएगा बैकबोन से, जिस तरह हम में बैकबोन होती है। पहले नोटोकार्ड, बाद में वो कन्वर्ट रिप्लेस होती है बैकबोन से, जबकि कुछ में नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। दूसरा, इनके डॉर्सल साइड पे, ये हमारा डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड पे सेंट्रल रीजन में होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। दे पोजेस डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पे होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगी। नंबर 3, परपोरेटेड पैरंक्स या गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे, जो कि या तो प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द लाइफ, यही परपोरेटेड पैरंक्स जिस तरह के फिशेस और एम्फीबियंस में होते हैं, फंक्शन करते हैं, या वो बाद में फंक्शनलेस होते हैं जिस तरह ह्यूमन बॉडी में होता है। सो दे इनमें ये परपोरेटेड पैरंक्स या पेरिंजियल गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जिंदगी के किसी स्टेज में प्रेजेंट होंगे जरूर, या तो वो परसिस्ट होंगे थ्रू आउट द लाइफ या रिप्लेस होंगे बाद में। सो दीज आर द 3 बेसिक कैरेक्टर, यानी जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उसमें नोटोकार्ड होंगे जो रिटेन करेगा या रिप्लेस होगा वर्टेब्रल कॉलम से। डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगे उसमें डॉर्सल साइड पे। नंबर 3, पेरेंजियल स्लिट या परपोरेटेड पैरंक्स प्रेजेंट होंगे उनमें, जो कि फंक्शन करेगा थ्रू आउट द लाइफ जिस तरह के फिशेस और एम्फीबियन में होता है, या जिस तरह के मैमल्स में है ना वो फंक्शनलेस हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो प्रेजेंट होते हैं, बाद में वो फिर फंक्शनलेस होते हैं, काम नहीं करते, नहीं होते। ये हो गए बेसिक कैरेक्टर किस चीज के? फाइलम कॉर्डेट्स के। फाइलम कॉर्डेट्स डिवाइड है 2 में, यानी 2 मेजर डिविजन्स में ये डिवाइड हो चुका है। एक है प्रोटोकार्डेट्स, दूसरा है क्रेनिएट्स। अब प्रोटोकार्डेट्स या एक्रेनिएटा वो कार्डेट्स है जो कि प्रिमिटिव टाइप्स है। लोअर कार्डेट्स भी इसे कहते हैं, जिनमें क्रेनियम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को। ये जो हमारी खोपड़ी में जो बोन्स हैं जिसके अंदर ब्रेन्स पड़े हैं, इस पूरे बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये क्रेनियम प्रेजेंट होता है उसे क्रेनिएटा कहते हैं, और जिसमें ये ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है उसे एक्रेनिएटा कहते हैं। जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्रेनिएटा है, और जिसमें एब्सेंट होते हैं वो एक्रेनिएटा है। एक्रेनिएटा आर द प्रिमिटिव कार्डेट्स व्हाइल क्रेनिएटा आर द एडवांस कार्डेट्स। सो प्रोटोकार्डेट्स या एक्रेनिएटा जो है ना ये लोअर कार्डेट्स हैं। अब लोअर कार्डेट्स फिर डिवाइड है 2 सब पाइलम में, यूरोकार्डेट्स एंड सेपेलोकार्डेट्स में, यानी प्रोटोकार्डेट्स डिवीजन मजीद 2 सब फाइलम में डिवाइड हो चुका है। सब फाइलम में एक इनमें है यूरोकार्डेट्स, जिसमें नोटोकार्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं तो ये नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? वर्टेब्रल कॉलम में जब ये एडल्ट हो जाते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद अ शीट, उनकी बॉडीज के गिर्द एक शीट प्रेजेंट होती है, जिसे उस शीट को ट्यूनिक कहते हैं। दैट शीट जो ट्यूनिसीन्स का बना होता है, ट्यूनिसीट एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी जो के सेलुलोज की तरह होते हैं, जिस तरह प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इस तरह ये ट्यूनिसीन्स केमिकली रिलेटेड टू सेलुलोज, क्योंकि इनके गिर्द एक शीट प्रेजेंट होती है, और ये शीट बना होता है किस चीज का? ट्यूनिक सीन्स का, ये ट्यूनिक मेम्ब्रेन, इसलिए इस ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेट भी कहा जाता है।
और जब ये मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज या लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये प्री स्विमिंग करते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो ये सेसाइल होते हैं, अपने जगह पे पिक्स होते हैं। जिस तरह मालगुला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। सो ये हो गया यूरोकार्डेट्स। दूसरा सब पाइलम है सेपेलोकार्डेट्स। सेपेलोकार्डेट्स में नोटोकॉट विल डेवलप्ड होती है एडल्ट स्टेज में भी। बॉडी इज रॉड एंड पॉइंटेड, रॉड शेप होती है, पॉइंटेड होती है, इसलिए इसे सी लेंसेलेट भी कहा जाता है। और ये पिल्टर पीडर है, यानी वाटर को फिल्टर करके उनसे फीडिंग कर लेते हैं, जिस तरह एम्पियोक्सिस है। सो सेपेलोकार्डेट्स और यूरोकार्डेट्स में मेजर फर्क ये है कि वहां पे नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होता है सेपेलोकार्डेट्स के केस में। दूसरे साइड पे क्रेनिएट्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें ब्रेन बॉक्स क्रेनियम प्रेजेंट होता है उसे क्रेनिएट्स कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स इसमें एक सब पाइलम है एंड दैट इज वर्टिब्रेट्स, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी बैक बोन प्रेजेंट होता है। अब वर्टिब्रेट्स फिर डिवाइड है पायोम क्लासेस में। वर्टिब्रेट्स एक इनमें है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन 5 क्लासेस में ये डिवाइड है। फिर फिशेस जो है ना ये भी डिवाइड है ऑस्टेक्टीज एंड कंडेक्टीज में, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजियस फिशेस में। अब इन 5 में जो सबसे एडवांस है दैट इज मैमल्स वर्टिब्रेट्स के अंदर, और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो प्रिमिटिव होते हैं वो फिशेस है। और ये कंसिडर किया जाता है कि ये मैमल और बर्ड्स इन दोनों की इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुई है। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्लासेस डिस्कस करेंगे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के।